मूवीज देखते हो लेकिन अच्छा वाला मूवी नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना तेरा भाई। हेलो सिनेमा लवर दोस्तों, मैं हूँ ओमिना और मेरी ओमिना रिव्यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आया है टॉप 10 बेस्ट इंडियन मूवीज इन 2025। यहाँ पे आपको हंसाएंगी रुलाएंगी क्योंकि ये लिस्ट होने वाली है तुम्हारा फेवरेट में से एक होगा। पुलिस या माफिया? आई एम तो हमारा टॉप 10 मूवी है देवा। ये मूवी एक रीमेक है मुंबई पुलिस का। इस मूवी को डायरेक्ट किया रोशन एंड्रयूस ने, जिसे मुंबई पुलिस को भी किया था। अगर आप तक आपने मुंबई पुलिस नहीं देखा तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि शाहिद कपूर ने इस रोल में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पागलपन और इमोशनल ग्राफ देख के सब कुछ इतना पावरफुल है कि आप उनकी आंखों से ही दर्द महसूस कर सकता है। तो इस मूवी की कहानी है एक भूल गई राज को याद करने की कोशिश। एक पुलिस ऑफिसर जो सच के इतना करीब था कि उसे अपने याददाश्त खो देना पड़ा। कहानी है देव अमरी की, एक टैलेंटेड और एक रिबेलियस पुलिस ऑफिसर जो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सॉल्व करते वक्त एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और खुद अपनी याददाश्त खो बैठता है। पर राज अभी भी जिंदा है और सास उसके आसपास घूम रहा है। फिल्म का हर सीन में एक सवाल होता है और वो है कौन है असली कातिल। जब जवाब मिलता है तो सिर्फ देव को ही नहीं, आपको भी हिला के रख कर देगा। ये मूवी आप जरूर देखिए। तो हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट मूवी टॉप 9। ये मूवी रिलीज हुआ था 14 जनवरी 2025, जहां संक्रांति के दिन में रिलीज हुआ था। संक्रांति आई और साथ लेके आया एक फुल फैमिली इंटरटेनर मूवी जिसमें से है हास्य, इमोशन और वेंकटेश सर का आइकॉनिक परफॉर्मेंस। इस मूवी का नाम है संक्रांति की वस्तुनम। इस कहानी में मिलती है एक प्यारी सी फैमिली जहां हर कैरेक्टर का अपना अपना ड्रामा होता है। यहाँ पे एक होता है जो लवेबल फैमिली मैन जो प्यार और परिवार को बांध के रखते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में जिनकी दुनिया गोल हो जाता है जब बीच में आता है एक एक्स कोप यानी एक्स पुलिस ऑफिसर। एक कंफ्यूजन और बहुत सारी कॉमेडी की वजह से इस मूवी और भी ज़्यादा परफेक्ट संक्रांति कॉम्बो बन जाता है। क्या आपने संक्रांति के दिन में एंजॉय किया कि नहीं? टेंशन नॉट भाई, ये मूवी देख के आप फिर से संक्रांति के दिन को एंजॉय कर सकते हो। क्या आपको सस्पेंस से भरपूर ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो दिमाग घुमा देने वाला मूवी पसंद है तो स्वागत है, ये मूवी सिर्फ आपके लिए ही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉप 8 मूवी है वो है आइडेंटिटी मूवी। चेहरा बदल सकता है, याद भी धुंधली हो सकता है, लेकिन एक किलर का पहचान तो वो तो बस एक स्केच में ही छुपा हो सकता है। कहानी है एक हरण शंकर की जो एक स्केच आर्टिस्ट है जिसे बुलाया गया है एक किलर का फेस डिजाइन करने के लिए, और साथ में आया है एक पुलिस ऑफिसर और विटनेस जो चेहरा का भी याद नहीं रहता, फेस ब्लाइंडनेस। सोचो, विटनेस को चेहरा याद नहीं रहता और आर्टिस्ट उसकी माइंड से किलर का फेस बनाता है तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट, दौड़ पे दौड़ और सच और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। ये मूवी हर सीन के बाद एक नया राज खोलता है और क्लाइमेक्स तक आप सिर्फ इतना ही बार करोगे, इतना ही सवाल करोगे कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगा, ये मेरा रिकमेंड है। तो हमारा नेक्स्ट टॉप 7 मूवी है वो है केसरी चैप्टर 2। ये मूवी एक हिस्टोरिकल रियल स्टोरी पे बेस है जहां हमारा शंकर नायर सर की रियल लाइफ कोर बेतल पर बेस है, जिसने जलियांवाला बाग की बार ब्रिटिश राज को कोर में चैलेंज किया था। इस मूवी पे हमारा अक्षय कुमार सर ने शंकर नायर सर की रूल्स को निभाया है। इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होता है जहां हमारा हिंदुस्तान लोगों को फायरिंग किया था। यहाँ से हमारा शंकर नायर सर ने ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता है और उसकी साथ देता है एक यंग लॉयर वुमेन जो नया BLLB पास किया था, और सामने होता है ब्रिटिश ऑफिसर जो एम्पायर के लिए सच को दबाना चाहता है। तो हमारा शंकर नायर सर को ये इंसाफ मिलेगा या नहीं, आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। टॉप 6 मूवी है लूसीफर तो एम्पुरन।
जिसे डायरेक्ट किया था पृथ्वीराज सुकुमारन ने। इम्पुरान कहानी है एक पावर की, पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड दोनों का। एक आदमी, दो चेहरे और एक साम्राज्य जो छुपा है धूल, खून और राज के पीछे। वापस आ गया है स्टीफन, या कह सकते हो कुरैशी अब्राहम। स्टीफन अब एक ग्लोबल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बन चुका है। इस बार उसका गेम नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब वो वापस केरला आता है और कहता है आई एम नॉट बैक, आई नेवर लेफ्ट। और क्लाइमैक्स के आसपास एक मास्टर रिवील होता है और वो है जो लूसीफर की फैंस को गूस बम्प देता है। कैसी मूवी पसंद है तो ये मूवी को भी आप पसंद करोगे। एक रात, एक घर और एक आदमी जो अपने पास को कभी पीछे छोड़ नहीं पाता। ये कहानी शुरू होता है एक पुलिस और गैंगस्टर के बीच, जहां हर अपना बदला लेने के लिए बंदूक लेकर घर से निकलता है। यहाँ पे सिर्फ डीलिंग होता है जान के बदले जान और खून के बदले खून। और एक आदमी भी होता है जो सिर्फ फैमिली के लिए डीलिंग करता है, सामने जो भी हो, गैंगस्टर या पुलिस ऑफिसर। इस मूवी की कहानी एक रात में बीच होता है। उस रात किसी के लिए फेस्टिवल बन जाते हैं और किसी के लिए सिर्फ मौत। नेक्स्ट टॉप 4 मूवी है थुरारुम। ये मूवी एक मलयालम इमोशनल सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। यहाँ पे मोहनलाल और शुभाना की परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी इमोशनल सस्पेंस मास्टरपीस मूवी बन जाता है। और यहाँ पे जो विलेन का रोल किया है, मुझे ऐसा लगता है 2025 का बेस्ट विलेन का अवार्ड डिजर्व करता है। थुरारुम की कहानी एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया और अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो है इंसाफ। लेकिन ये इंसाफ तलवारों से नहीं, खामोशी आंखें, टूटे दिल के जख्मों से लिया जाता है। डायरेक्टर ने इस इमोशनल थ्रिलर को इतना संभल के हैंडल किया है कि हर सीन के पीछे एक कहानी बन जाता है। थुरारुम मूवी एक इमोशन एक्शन मसाला फिल्म नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो सिनेमा को महसूस करना जानते हैं। अगर आपको इमोशनलिटी, इंटेंस परफॉर्मेंस और सोलफुल स्टोरी टेलिंग की फैन है तो ये मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस बदला लेने आ रहा है। तो हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉप 3 मूवी पे, वो है रेखा चित्रम मूवी। एक स्केलेटन, एक 40 साल पुराना कॉन्फेशन और एक फिल्म जो खुद सिनेमा के अंदर छुपा हुआ कहानी बन जाता है। ये एक मिस्ट्री मूवी है जो सिनेमा के कैनवस पर बनाया गया है, लाहौर से, यादों से और गिल्टी से। मूवी की कहानी है एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जो एक रिमोट स्टेशन में ट्रांसफर हो जाता है। वहाँ एक आदमी अपनी जिंदगी खत्म करता है और एक केस छोड़ के चला जाता है। बोलता है मैंने एक मर्डर किया था 1985 में, वो भी एक फिल्म सेट के अंदर जहाँ पे कभी मामूथी की लेजेंडरी फिल्म काथुरु काथुरम शुरू हुआ करता था। इस मूवी के अंदर एक लड़की आता है अपनी ड्रीम को लेके स्ट्रेस बनने के लिए। आपको देखना पड़ेगा ये लड़की उसकी सपनों को सक्सेस कर पाता है कि नहीं। पहचाना इसे? हर लड़का कॉलेज आता है डिग्री पाने के लिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी वो सिखा देता है जो किसी सिलेबस में नहीं होता। ड्रैगन एक नाम नहीं, यहाँ पे इमोशन, कॉमेडी और एक जर्नी है जो शुरू होता है हार से और खत्म होता है खुद पर भरोसा जीतने से। ड्रैगन यानी राघवन, जिसे लोग मजाक मजाक में ड्रैगन बुलाता है। राघवन एक वो लड़का है जो जिंदगी से सब कुछ हार चुका है, प्यार से, करियर से और कॉलेज से भी निकल दिया गया, पर एक चांस मिलता है उसको। अगर एक साल में टॉप कर पाया तो कम बैक पॉसिबल है। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई का टेस्ट नहीं मेरे भाई, ये उनकी जिंदगी का परीक्षा है। इस दौरान उसका सामना होता है एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल से, एक पास लाभ से और सबसे मुश्किल खुद के गिल से। आखिर में वो जीता है या नहीं, ये आप मूवी देखना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा टॉप 1 मूवी है, वो है छावा मूवी। ये मूवी एक हिस्टोरिकल रियल स्टोरी के ऊपर बेस है। मैंने इस मूवी को इसलिए टॉप 1 पे रखा है क्योंकि ये मूवी 2025 का नंबर 1 ब्लॉकबस्टर मूवी है अब तक। कुछ कहानियाँ इतिहास के पन्ने में छुपा लेता है और कुछ कहानियाँ आग की तरह सुलगती रहती है। छावा उन कहानियों में से एक है। ये फिल्म एक राजा की नहीं, एक पुत्र की कहानी है जो बाप की सपने को अपनी खून से सच बनाता है। छावा एक फिल्म जो सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती, वो एक वीर जवान की वीर गाथा को जिंदा करता है। छावा मूवी दिखाता है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जब दुश्मन चारों तरफ से साम्राज्य को घेरता है, जब पूरा साम्राज्य एक नया राजा की राह देख रहा होता है, खड़ा होता है एक छावा जो शेर का बेटा
शेर का बेटा जब दहाड़ता है ना तो इतिहास का रूप बदल जाता है। लास्ट 30 मिनट में सिर्फ अपनी आंखों में आंसू रह जाता है और दिल में गर्व रह जाता है। ये मूवी इसलिए टॉप 1 पे डिजर्व करता है क्योंकि इस मूवी को विकी कौशल ने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से रियलिस्टिक बना दिया।